काफ़ी तरीके की बातें आ रही हैं कि कोई सर्वे की बात आ रही है, कोई उसका बात आ रहा है कि आपका भी टिकट कट सकता है। नहीं, क्यों टिकट क्यों कटेगा? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष से लेके और एकदम बूथ लेवल तक के हर व्यक्ति को पता है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। उनको आज तक पता ही नहीं कि उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नवंबर तक ही था, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया। तो मतलब यही है कि 5 साल तक और मुफ्त अनाज उठाना है तो कमल का बटन दबाना है। जब भी तू कोनो गाना गवावला ना तो वो गाना फिर बाद में बहुत बजला। तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी आपने लोकसभा में भी आपने तरह तरह की बातें उठाई। आने वाला चुनाव है, चुनाव को लेकर पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, क्या मुद्दा है? बहुत अच्छा है और मोदी जी की गारंटी की गाड़ी हर गांव पहुंच रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग काफ़ी समय से चक्कर काट रहे थे अधिकारियों के पास कि उनका कोई भी जो लाभ मिलना है नहीं मिल पाया है अगर किसी वजह से, तो मोदी जी ने सभी अधिकारियों को और सभी जनप्रतिनिधियों को गांव में ही भेज दिया है कि आप ये गाड़ी लीजिए, गांव में जाइए और सभी विभाग के अधिकारी वहीं गांव में बैठिए और वहीं जो छूट गया है उसका नाम दर्ज करिए। अगर कोई किसी का घर बन भी गया है और पता चला कि 2 बेटे हैं, दोनों अलग हो गए, अब एक और घर चाहिए तो उसका भी नाम लिखा जाए ताकि उसका भी घर बन जाए। तो मुझे तो नहीं लगता है, मैंने तो अपने जीवन काल में ऐसा कभी नहीं देखा था। आप लोग अगर देखे होंगे तो आप बड़े हैं, कभी आपने देखा था कि कोई भी सरकार खोज के लाभ दे रही है, गांव में जाके ढूंढ रही है कि भाई किसका घर नहीं बना उसका नाम लिखवाओ, किसका जो आपका आयुष्मान कार्ड है, शौचालय है, जो भी चीजें, तो ढूंढ के देने का काम जो सरकार कर रही है। तो जनता भी तो वैसी ही सरकार खोजती है ना। और अब तो एक और सोने पे सुहागा हो गया है कि मोदी जी ने कह दिया कि अब आने वाले 5 साल तक जो मुफ्त राशन बट रहा था वो बटेगा। नवंबर तक ही था, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया। तो मतलब यही है कि 5 साल तक और मुफ्त अनाज उठाना है तो कमल का बटन दबाना है। सीधे किसान के खाते में पैसा लाना है तो कमल का बटन दबाना है। और आप देखिए कि मतलब सदी में इतना बड़ा काम नहीं हुआ जो काम हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे योगी जी के नेतृत्व में। राम मंदिर का पट खुलने जा रहा है 22 तारीख को। पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोगों ने जान न्यौछावर कर दिया। कब से संघर्ष चल रहा था और अब वो भी संभव हो गया। तो यही तो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और जनता को भी ऐसी ही सरकार चाहिए। तो अब तो हम लोग जनता का जो मूड देख रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। आज तो एक बच्चा था शिवांश, आज मोदी जी का लाइव जो कार्यक्रम चल रहा था, हम लोग गांव में थे तो बहुत लोग बैठे थे, वो इतना छोटा बच्चा था शिवांश, उससे हम बात करने लगे। उसको भी पता है कि मोदी की गारंटी है पैसा खाता में आएगा, मोदी की गारंटी है सबको अनाज मिलेगा, मोदी की गारंटी है देश विकसित बनेगा। तो विकसित देश बनने का मतलब क्या है? विकसित देश जैसे जापान है। अब जापान में ज्यादा से ज्यादा आप बताइए कितना देर बिजली कट सकती है? कोई बताइए। पूरे 3 मिनट से ज्यादा पूरे साल में बिजली नहीं काट सकते हैं। 3 मिनट, ये विकसित देश होता है। और वैसा विकसित देश भारत को बनाने का संकल्प लेके चल रहे हैं मोदी जी, और हम सब लोग उनके साथ इसीलिए जुड़ के काम करते हैं
कि भारत में कोई भी गरीब ना रहे, एक भी व्यक्ति गरीब ना रहे, और तभी भारत देश विकसित कहा जाएगा जब कोई गरीब नहीं रहेगा। तो सबके लिए जो काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो जनता भी उनके साथ है। क्योंकि जब मोदी जी ने कह दिया कि हम जो भी सुविधा है उसको बांटने में कोई भेद नहीं करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, अगड़े हैं कि पिछड़े हैं, कि दलित हैं कि शोषित हैं कि वंचित हैं, आप किसी जाति धर्म बिरादरी के हों, हमारे लिए आपकी बिरादरी गरीब है। गरीब से बड़ी कोई जाति नहीं है, और आपको सुविधा पहुंचाने के लिए हम कोई भेद नहीं करेंगे। तो अब जनता भी कह रही है कि जब मोदी जी ने कह दिया है कि हम सुविधा बांटने में भेद नहीं करेंगे, तो जो हमारे थाली में खाना दे रहा है हम भी उसकी थाली में छेद नहीं करेंगे। दिनेश जी, कई सवाल हैं इस तरीके के कि जो अब आप तो उस दिन लोकसभा का जब संचालन था तो उसमें थे, जिस तरीके की बातों को लेके विपक्ष उठ रहा है, जो सस्पेंशन का मामला रहा, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए क्या है कि ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक पद्धति है, जहां सांसद बैठते हैं उसी के पीछे दर्शक के लिए भी बनाया गया है कि जो किसी सांसद के लेटर पे कोई दर्शक आके वहां बैठना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, और ये नियम है, उसको बदला नहीं जा सकता है। तो ये पहली बार थोड़े हुआ है, 2500 बार ऐसी घटना हुई है कि दर्शक कोई बैठा है उसी में से कूद गया। अब उसकी मानसिकता क्या है? कोई चाहता है कि हमको देश जान जाए कि अरे फलानवा कूद गल है, या तो किसी की मानसिकता है कि उसको लगता है कि हमको किसी बात का विरोध दर्ज करना है, कूद गया। तो ये पहली बार थोड़े हुआ है। तो ये जो लोग कूदे हैं उनकी मानसिकता क्या है, वो क्यों ऐसा किए, उसकी जांच करने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष जी को, और उन्होंने जांच लिख दिया है, गृह मंत्री जी ने जांच के लिए आदेश दे दिया है। तो अब जब जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं, क्यों कूदे थे। पहले भी कूदे हैं लोग, ऐसा पहली बार थोड़े हुआ है। आप भी गवाह थे? उस समय मेरी कोई मीटिंग थी तो मैं उस समय वहां मौजूद नहीं था। मैं जब पहुंचा तब तक देखा कि पूरा ये सब घटना हो चुकी थी, तो कोई मीटिंग थी इसलिए मैं वहां पे मौजूद नहीं था उस समय। अब इसमें यही मुद्दा है कि जिस तरीके से सांसद लोगों को जो निष्कासित किया गया है, उनको अटेंडेंस नहीं दी गई। उनको किया नहीं गया, वो खुद से हुए हैं। विपक्ष देखिए, हमारा जो विपक्ष है वो इतना दिशाहीन है, इतना दिशाहीन है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लड़े कैसे। जैसे तरीका होता है ना किसी चीज का, कि अगर मान लीजिए कि राजीव भैया कह रहे हैं कि हम इस गांव में 2 साल में सबको सुविधा दे देंगे, तो समझदार विपक्ष रहेगा तो क्या बोलेगा? ये बोल रहे हैं 2 साल में देंगे, हम 1 साल में दे देंगे, ऐसा बोल के लड़ेगा ना। ये ऐसा विपक्ष है कि ऐसी कोई बात नहीं करता है कि मोदी जी कहते हूं आई कर दिए तो हम कर देवली ना। ये खाली मोदी जी को गाली देंगे, ये सरकार को गाली देंगे। गाली देने से थोड़े होगा, थोड़े आप जीत जाएंगे। और क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष से लेके और एकदम बूथ लेवल तक के हर व्यक्ति को पता है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। उनको आज तक पता ही नहीं है कि उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये देखिए कमाल भाई, जब तुमको पता ही नहीं है तुम्हारा प्रधानमंत्री बनेगा कौन, तो तुम लड़ोगे क्या? अब ये जितने दल के लोग हैं वो इकट्ठा तो हो जाते हैं कि भाई हम लोग मिल के रोकेंगे प्रधानमंत्री को, तो मिल के रोकने की बात करते हैं, और फिर अगर किसी एक का नाम दिया जाता है उसमें से कि भाई ये रहेंगे प्रधानमंत्री, तो 4 ठो भाग जाते हैं। ऐसे थोड़े लड़ पाएंगे। पहले एक हो के पहले नाम तो दो कि भाई तुम्हारा प्रधानमंत्री ये है, तो उनके खिलाफ हम ये प्रधानमंत्री लेके आ रहे हैं, तो लड़ाई होगी ना। ये लड़ने के लायक ही नहीं है सब। यानी कि आप विपक्ष की जितनी भी पार्टियां, उनको एक एक करके आप ये इशारा कर रहे हैं कि आप अभी उस लेवल पर नहीं आए। नहीं, उस लायक ही नहीं है। अगर आपके पास कोई एक ऐसा लायक चेहरा हो जो आप खड़ा करके बोल सकें कि ये नरेंद्र मोदी से अच्छा काम करेंगे और इनको हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं,
तो देश की जनता विचार करेगी कि हाँ भाई ये मोदी जी से बढ़िया करेगा। तुम्हारे पास कोई चेहरा ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है, कैसे लड़ोगे भाई? तो जी इसी क्रम में जो इंडिया और पीडीए की बात भी आ रही थी, आपके अखिलेश भैया जी भी इसमें काफी शिद्दत से लगे, उनके लिए क्या है? उनको क्या हो गया? जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं उस पर क्या कहना? अरे तो उनको भी तो देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि वो जो गठबंधन है उसमें सबको प्रधानमंत्री बनना है। अखिलेश जी को भी प्रधानमंत्री बनना है, उधर उनके लालू जी के बेटा जो हैं तेजस्वी जी को भी बनना है, ममता बनर्जी को भी बनना है, केजरीवाल को भी बनना है, और नीतीश जी को तो मतलब भारत आजाद हुआ तब से बनना है उनको। तो जब इतने लोगों को सबको प्रधानमंत्री बनना है तो होगा कैसे? ये कभी संभव होगा? पहले तो ये सब मिल करके तय करते कि नहीं चलो भाई हम लोग एक आदमी को, किसी को नाम देते हैं, वो इनसे हो नहीं पा रहा है और ये चले हैं मोदी जी को रोकने। कैसे रोकेंगे बताइए आप? मतलब कोई तुक है कहीं से कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये तो लड़ ही नहीं पाएंगे। इस बार तो हम लोग 400 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं। अच्छा, आपने 22 का भी जिक्र किया है कि 22 तारीख को जीर्णोद्धार होना है, शिलान्यास होना है, जिस तरीके की भी बातें हैं, काफी विपक्षी लोग, डिम्पल भाभी का भी है कि उन्हें बुलावा नहीं आया, इस तरीके के लोग कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या? मुझे लगता है कि भगवान के घर में जाने के लिए बुलावा का इंतजार क्यों कर रहे हैं? मतलब निमंत्रण दिया जाए कि आप आइए भगवान राम का दर्शन कीजिए, ये कौन सा बात है भाई? अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो आप खुद ही चले जाएंगे। आप भगवान राम का, हो सकता है 22 को ना करें, 25 को कर लें, 30 को कर लें, जब कर लें, पर वो श्रद्धा तो होनी चाहिए। मन में श्रद्धा है ही नहीं, राम को गाली देंगे, रामायण को गाली देंगे और जो राम मंदिर को गाली देंगे और बोलेंगे कि हमको निमंत्रण नहीं मिला, तो ये कौन सी बात है? मुझे लगता है कि अगर आपके मन में श्रद्धा है, प्रभु राम के प्रति श्रद्धा है, तो आप कभी भी जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और एक चीज ये भी देख लीजिए, ये लोग का सिर्फ गठबंधन की बात नहीं है, ये लोग का अपने दल के अंदर भी इनको पता नहीं है कि एक दूसरे से इनका विचार मिलता है कि नहीं मिलता है। एक तरफ आप देखिए अखिलेश यादव जी को ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के दल के स्वामी प्रसाद जी, उनका बोल सुन लीजिए। तो भाई पहले अपने दल में ही तो एकता बना लीजिए। आप किस विचारधारा पे चलना चाहते हैं, वो विचारधारा कोई तो होगी। जैसे हमारी विचारधारा क्या है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या, हमको पता है, हमको मालूम है कि हम किस विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं और किस विचारधारा पे हमको चलना है, और उसी पे हम सब कार्यकर्ता चलते हैं। इन लोगों का प्रॉब्लम यह है कि इनको आपस में भी नहीं पता है कि इनको किस विचारधारा पे काम करना है। एक उसी पार्टी का आदमी एक विरोध करेगा, उसी पार्टी का एक आदमी समर्थन करेगा। ऐसा देखा है आपने कहीं दुनिया में? ऐसा कोई पार्टी? यही लोग हैं और ये चले हैं मोदी जी को रोकने। इनसे रुक पाएंगे? कभी नहीं रुक पाएंगे। हाँ, आ रहे हैं, 2 हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, कोई शादी वादी अटेंड करने के लिए। वो ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही जाते हैं, और पहले भी आते थे। और अब देखिए, हर आदमी की अपनी सोच होती है। पहले एक बार आते तो मैं सुनने की कोशिश किया था कि ये क्या बोलते हैं आते हैं तो मैं बताया भी था। बोले कि जब लड़के लोग को डंडा ही पकड़ाना है तो परीक्षा की क्या जरूरत है? परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आदमी कितनी दूर तक सोच के आपको गुलाम बनाना चाहता है कि आपके बच्चे पढ़े ही ना। आप अगर अपने बच्चे को बोलेंगे कि पढ़े बैठ रहे, तो क्या पढ़ी, परीक्षा थोड़ा दौड़ब निकाल ले, हो जाए, भर्ती हो जाए। पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी को देखिए, इसी आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बना है और उसका अभी महाराज जी आए थे, निरीक्षण करके गए हैं। इसी आजमगढ़ को मिला है। इसी आजमगढ़ में आप देखिए कि संगीत महाविद्यालय बन रहा है। इसी आजमगढ़ में
कृषि महाविद्यालय है, और मैं तो वहां कृषि महाविद्यालय में जब मेला लगता है तो मैं जाता हूं, अभी फिर लगने वाला है। वहां देख के आप दंग रह जाएंगे कि आजमगढ़ के किसानों के लिए ऐसी ऐसी वहां पे तकनीकी आई हुई है कि कड़कनाथ मुर्गा का नाम सुन ले, वहां कड़कनाथ मुर्गा पहाड़ में, वो अमन जाल जा पहाड़ी इलाका में, तो वहां रहे, वो बहुत महंगा बिकला। अब वो आजमगढ़ में पैदा होता, वहू को टेक्निक आ गई। आजमगढ़ जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, वहू को टेक्निक आ गई। आजमगढ़ में बहुत सुंदर जोन सब्जी होले, एकदम सब खेती यहाँ होता, आधुनिक खेती, जैविक खेती। और सबसे बड़ी बात कि जौन मतलब कोनो जमीन ऐसा बा कि उसर जमीन बा, और उसर जमीन में खेती बढ़िया ना हो सकला, वहां भी सरकार जो न अपन सब्सिडी देके, अगर केहू 50 लाख के बैठावत बा तो 30 लाख सरकार दे दे लोग, और ओकरे बाद वही उसरा में 1.5 लाख रुपया महीना कमात बा वो आदमी। ये आजमगढ़ में होता, कहीं बाहर का बात ना करते, हम आजमगढ़ की बात करते। तो ये सरकार की सोच है कि कैसे सबको समृद्ध बनाया जाए, कैसे सबको, ये देख लीजिए अभी जो विश्वकर्मा योजना आई है, मतलब उसमें जो कारीगर लोग हैं, जिनको कोई भी कला आती है, उनको सरकार मदद कर रही है कि आप करिए, आपके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। स्वनिधि रोजगार योजना, अगर पहले कोई गरीब आदमी था, अब उसको 500 रुपया भी चाहिए तो उसके लिए वो बेचारा खेत गिरवी रख देता था। अब तो 6,000 महीने अरे साल में आ रही है खाते में, तो खेत गिरवी रखने की तो बात ही नहीं है। ऊपर से उनको कोई रोजगार करना है तो भी पैसा दे रही है सरकार बिना ब्याज के, कि भैया ले ला पैसा, तू अपन रोजगार करा, और जब कमा लिया बे के भर देबा तो 50,000 और मिली, वो कमा के भर देबा तो 1 लाख फिर मिली। ये सारी चीजें सरकार हर व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए कर रही है कि गांव तोहरा लड़का बाणे 4 गो, उमें से कोनो बहुत पढ़े लिखे में तेज हुई, कोनो ना तेज हुई, तो भाई वो खातिर कुछ रोजगार करे के पड़ी ना, तो अपन कुछ सीख ले और उनमें जो ना हो कि सरकार मदद कर दे। तो ऐसा सरकार चाहिए ना। और मोदी जी तो ठान ले वहाँ कि चोरवा लुटेरवन के बज गई घंटी, अब भारत में केहू गरीब ना रही, यह तो मोदी का गारंटी। यही के कहल जाए विकसित भारत। विकसित भारत मतलब केहू गरीब ना रही, सबके पास पैसा हुई, बढ़िया पैसा हुई। कहें कि विकसित देश जितना हो में अमन जाल जला। अभी एगो तो के बात बताओ थे जानकारी खातिर, सबके जानकारी खातिर के, हमन लंदन में अक्सर शूटिंग कैल जाला, वहां जौन आदमी गाड़ी भी चलावला ओकर तनख्वाह बतावा कितना हुई? कम से कम 2 लाख रुपया। यहाँ गाड़ी चलावे वाला कितना पाई है? 10,000 15,000, बहुत केहू ढेर दे दे तो 8,000 से 10,000। वह गाड़ी जब विकसित देश में चलावे वाला आदमी है, वो कितना मिलो? 2 लाख रुपया। वो रास्ता पर भारत के लेके चलत हूँ प्रधानमंत्री जी कि काल के दिन में केहू गाड़ियों चलावा तो वो 2 लाख कमाए। विदेश में मतलब वहीं लंदन का हम बात करते, वहां खाना भी केहू बनावेला, वो का तनख्वाह कितना हुई? कम से कम 2 लाख। 2 लाख से कम में तू केहू से खाना ना बनवा सकला वहां, समझत हुआ? ऐसा न देश बनावल चाहत हूं भारत के मोदी जी, और वही रास्ता पर लेके चलत हूं भारत के, और वही रास्ता पर पूरा देश चलत है। और एकदम अब उन्हन के बाई नधले है विपक्ष वालन के कि पता नहीं कौन राजनीति चालू कर देना, सबके अमीर बनावा वाला। उन्हन का तो काम ही रह लूट के रख ले, कुल योजना बनावा, कुल योजना बनावा कि ये बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा, घर बनाया जाएगा, गरीबों को दिया जाएगा, और कुल बिछवा में लूट ले। अब मोदी जी कुल खत्म कर देना, सीधा बटन दबी किसान के खाता में, जौन लाभ मिले के वो किसान के डायरेक्ट मिली, गरीब के डायरेक्ट मिली। यही से विपक्ष वाला परेशान हो कुल। अभी देखला एक ठे कोनो पकड़ाल है, ओकर 15-20 अलमारी पैसा दे ले रहा,
और वो नोटवा के गिनत गिनत मशीनिया आफे लगल, कई को खराब हो गई मशीन। सोचा इतनी पैसा, ई कुल पैसा केकर है? जनता का पैसा। अब पूछा जनता का पैसा कैसे है? अगर तू पैसा कमात हुआ, वो पैसा के बैंक में रखबा तो तोके टैक्स भरे के पड़ी, तोके जीएसटी भरे के पड़ी, और वही जीएसटी से, वही टैक्स के पैसा से स्कूल के, विद्यालय के, रोड के, पुल के सारा निर्माण ये सब वही से होला ना। और वह चोरा चोरा के कुल धैले रहना सो। अब मोदी जी निकालत हों कुल इनका, अब केहू को बची ना, कुल जाने ऐसे ही एक एक करके पकड़ी हैं कुल निकाल के। अब मोदी जी का नाम है कि पाई पाई से गरीब का भलाई। वो जो पाई पाई है वो सब गरीब के भलाई में लगी। चलिए अब आजमगढ़ पे आते हैं। आजमगढ़ से आपको जनता ने सांसद बनाया, काफी तरीके की बातें आ रही हैं कि कोई सर्वे की बात आ रही है, कोई उसका बात आ रहा है कि आपका भी टिकट कट सकता है। नहीं, क्यों टिकट क्यों कटेगा? मुझे लगता है आजमगढ़ में इसके पहले जितने सांसद रहे हैं, जितने भी सांसद रहे हैं आजमगढ़ में, वो लोग जो अपने 5 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाए वो तो हम लोग 1 साल में कर दिए, उससे ज्यादा कर दिए। 1 साल में जितनी योजना हम लोग लेके आए आजमगढ़ में, जितना हम लोग काम कराए हैं, वो जनता कह रही है कि ऐसा काम कभी हुआ ही नहीं। ऐसा कोई सांसद मिला ही नहीं जो गांव गांव में ऐसे बैठ के और लोगों की बात सुनता हो, लोगों का काम करता हो। कोई व्यक्ति, मैं जहां, इसीलिए महाराज जी ने कहा था मुझे कि आप आजमगढ़ में रहिए और अपना काम करिए, तो जनता जो है वो अपना काम आपसे करवा लेगी। और वही होता है। पिछले 15 महीने में 8 फिल्म बना चुका हूं मैं आजमगढ़ में। ऐसे ही किसी किसी गांव में हम लोग रहते हैं, जैसे अब ये विधानसभा मेहनगर है, मेहनगर में है हम लोग, कभी हम लोग सदर में होते हैं, कभी हम मुबारकपुर में होते हैं। अलग अलग विधानसभा में हम लोग शूटिंग इसीलिए करते हैं ताकि वहाँ किसी को कोई दिक्कत है, तकलीफ है, और किसी को अगर तकलीफ है तो कोई तो गाजीपुर से भी आ जाते हैं, मऊ से भी आ जाते हैं, और हम यहीं मिलते हैं, उनका काम कर देते हैं। किसी अधिकारी को फोन करना है, उनका कोई पत्र बनाना, बंद कर दो, इनके ले जाके कहीं बांधा लो, और इनके ले जाके बांधा, और वो जीजा हूँ हमार। हाँ, और कोनो इम्पोर्टेंट काम होत रही तो या तो उनको फोन बजे लगी, या तो कनवे में आके बोले लगे हैं कहीं जानत हुआ दिनेश हो जो ना दिखरिया ना तो सुनत ना वो रामलाल जीजा हूँ। हाँ, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं जी। तो कहाँ थे हम लोग? रामलाल जीजा देखा, भटका देना, बतावा। तो अलग अलग जगह पे शूटिंग होती है और वहां पे लोग पहुंच जाते हैं, उनका जो भी काम होता है वो काम होता है। और आज तक कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसको ये शिकायत हो कि हमारा कोई काम है और हम उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं। आराम से बैठे हैं यहीं। लेकिन जो जिस तरीके का आरोप आ रहा है, जिस तरीके के सर्वे बता रहे थे, तो उस पर हमने 23 की चुनाव लड़ने की बात कही, और एक और कि आप शूटिंग में ही व्यस्त रहते हैं, आम जनता तक पहुंचते हैं, किस तरीके से हम लोग तो समय समय पर दिखाते रहते हैं, लेकिन ये भी एक तरीके की बातें उठती हैं। तो इन ऐसे लोगों को आप क्या जवाब? नहीं, जवाब किसी को मैं नहीं दे रहा हूं। ये समझने वाली चीज है राजीव भैया, इसको बहुत बारीकी से समझिएगा आप। क्या है कि आपका सांसद जब आजमगढ़ में शूटिंग करता है, ठीक है, तो एक फिल्म में 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होता है। अब समझिए कि 8-9 फिल्म बन गई, तो 8 फिल्म का जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 करोड़। 16 करोड़ रुपया तो आपका यहीं इन्वेस्ट हो गया, दाल में, सब्जी में, ट्रैवल में, होटल में, और जो यहाँ कलाकार हैं उनको काम मिल रहा है। एक बात। दूसरी बात, ये जो फिल्में मुंबई में बनती थी और जो पैसा वहां दिया जाता था अब वो यहां दिया जा रहा है। दूसरी बात, मैं अपना काम कर रहा हूं और मैं अपना काम करके सरकार को टैक्स भी भर रहा हूं। ये सुनिए कमाल कि मैं काम कर रहा हूं और मेरा खाना कौन देता है? ये फिल्म का प्रोड्यूसर। कपड़ा कौन देता है? प्रोड्यूसर।
पैसा कौन देता है? प्रोड्यूसर। अब उस पे 18% जो जीएसटी है वो भी मैं भर रहा हूं, ताकि उससे पैसा आएगा, उससे और काम होगा। मैं थोड़े आपके और किसी के पैसे के भरोसे यहां थोड़े बैठा हूं, मैं तो उल्टा भर रहा हूं पैसा। ऐसा ही नेता चाहिए जो खुद भी कमाए और जनता के लिए भी कुछ टैक्स भरे। तो वो मैं यहां रह के काम भी कर रहा हूं, अपना टैक्स भी भर रहा हूं, जीएसटी भी भर रहा हूं, और खुद ही नहीं भर रहा हूं, बाकी लोगों से भी भरवा रहा हूं। मतलब जो प्रोड्यूसर यहां 2 करोड़ रुपया लगाएगा उस पे 18% वो भी जीएसटी भरेगा। ठीक है, तो ये होता है जब इस तरह हर व्यक्ति काम करने लगे तब जाके देश विकसित राष्ट्र बनेगा। तो ऐसे रोजगार उत्पन्न करना है ना। अब आजमगढ़ में आप तो नहीं सोचे होंगे कभी कि कोई ऐसा रोजगार लगा है या लगेगा जो हर महीने जो है 2 करोड़ रुपया यहाँ इन्वेस्ट करता हो। तो इस तरह से होता है। और दूसरी बात, जो काम है आजमगढ़ का, आप देख लीजिए गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस, ये रेल मार्ग जो है 50 साल से मांग हो रही थी, हुआ कभी नहीं हुआ। कब हुआ? हम लोग गए रेल मंत्री जी के यहाँ, प्रधानमंत्री जी के यहाँ, हमने निवेदन किया कि ये बहुत मुश्किल से हम लोग जीत के आए हैं ये सीट। तो यहाँ पे जनता को भरोसा होगा कब? जब उनके लिए वो काम होगा जो कभी हुआ ही नहीं। तो ये पास हो गया, सर्वे वर्वे सब पूरा हो गया। अब देखिए ये बनने जा रहा है, बन गया। हाँ, और देखिए इसके पहले जो सरकार थी, जिनका शासन था, वो लोग एयरपोर्ट किसके लिए बनाए थे पता है? अपना जहाज उतारने के लिए, कि जब हमको आजमगढ़ आना होगा तो हम अपना प्राइवेट जहाज उतारेंगे। हम लोग बोले नहीं, यहाँ प्राइवेट जहाज उतारने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम लोग गए, लगे, और आजमगढ़ को जनता के लिए जहाज उड़े इसका लाइसेंस मिल गया। पता है आपको? अब जनता उड़ेगी यहां से। तो ये होता है काम, जनता का काम ये हो रहा है। ये नहीं कि आप बहुत बड़े नेता हैं और अब खाली अपना जहाज उड़ाने के लिए आप एयरपोर्ट बनाएंगे। तो ये काम हुआ। अब वहां देखिए, अब आजमगढ़ से बहुत जल्दी पूज्य महाराज जी जिस दिन समय दे देंगे, प्रधानमंत्री जी जिस दिन समय दे देंगे, उद्घाटन करके अब जहाज उड़ेगी आजमगढ़ से, और जनता यहाँ से अपना जहाँ जाना है वहाँ अपना उड़ के जाएंगे। कुल मिला के आपके शब्दों में जो यहाँ की जनता है, जो उनकी नीड है, जो उनकी आवश्यकता है, हाँ, उसके लिए आप कैसे अवेलेबल रहते हैं, इसका भी जवाब आप। बिल्कुल, हम लोग उसी पे काम करते हैं। देखिए आज हम लोग, जैसे शूटिंग हमारी यहाँ पे चल रही है, लेकिन सुबह से लेके 10 बजे से लेके 4 बजे तक हम लोग बैठे थे उस गांव में जहां मोदी की गारंटी की गाड़ी थी, और गांव के लोगों को बता रहे थे, उनसे बात कर रहे थे कि का चाची तो पता ही कहाँ बदे कुल गाड़ी उड़ी आई ले, अधिकारी लोग आल हो। कहते ना हमें तो यार घर बनल, बोला ना हमें तो लिखवावा, यही खातिर आल हो ये लोग। तो हम लोग वहां बैठ के जनता का काम किए, फिर आके अपना काम कर रहे हैं। तो ये विपक्ष को नहीं दिख रहा। देखिए विपक्ष अपना काम करेगा, वो हम कुछ भी करेंगे हमारे बारे में गलत ही बोलेगा, और बोलने दीजिए। पर जनता जानती है, जनता समझती है, जनता देख रही है कि इसके पहले भी तो सांसद चुनती थी आजमगढ़, पहली बार थोड़े चुनी है। तो इसके पहले जिसको चुनती थी वो कई दिन दिखता था यहाँ, कई दिन जनता के बीच में बैठ के काम करता था, वो भी जनता देखी आजमगढ़ की। और ये भी देख रही है कि जब हम यहाँ पे जब से चुने गए हैं तो जनता के बीच में बैठ के उनका काम भी करना और अपना भी काम करना। ये नहीं कि अपना काम छोड़ दिए और जनता का जो पैसा है उसी में से लूटने लगे। ना 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 ना, अपना काम करते रहिए, अपना काम करिए, अपना कमाई खुद करिए, जनता का काम करिए। जनता, क्योंकि मोदी जी का कहना ये है कि भैया अगर तुम्हारे पास जनता का सेवा करने का टाइम है तब तो आप जाओ, नहीं टाइम है तो आप मत जाओ। तो हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो चाहे विधायकी लड़े हों, चाहे वो सांसदी लड़े हों, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हों, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, सभी लोग, हम लोग पूरे मतलब साल के साल जनता के बीच में रहते हैं, उनका काम करते हैं। बाकी पार्टी क्या होती है आप देखे ही होंगे, ये कहने की जरूरत नहीं है। बाकी पार्टी
जब चुनाव आएगा तो उनका कार्यालय खुलेगा, चुनाव खत्म कार्यालय खत्म, नेता खत्म, गमछा खत्म। और बहुत लोगों को आप नसीहत भी दे रहे हैं इस संदेश से। को भैया दर्शने ना मिली, वो देख, अरे अपन सर्टिफिकेट हो ना ले आओ लोग भाई, जीतने के बाद चला जीत के नहीं जाओ तो बाप का घर है, जब चाहे तब जीत जाली। ऐसे थोड़े हुई भैया, जनता के बीच में रहा, जनता का काम करा, उनको दुख सुख सुना। कई बार ऐसा होला कि गांव के प्रधान बा और उनके आधा आदमी वोट दिले वहां, आधा ना दिले वहां, तो जानबूझ के जे ना वोट दिले ओकर घर ना बनावत हुई, तो ओके के बनवाई, ओके हमके बनवावे के पड़ी। जब हम गांव में जाए वो आके बतावा ना लोग हमके कि भैया प्रधान हमारा ना बने देते हो, हम कैसे ना बने दिए, तुरंत अपने लोगन की बोली ला इनका ऑनलाइन करवा, और उनका तुरंत दर्ज होला, और उनकर चाहे पेंशन है तो वो चालू हो जाए, उनका जो आयुष्मान कार्ड है वो बन जाए, उनका घर बने के वो बन जाए। एक करे खातिर ना हमके चुन ले वो लोग कि भैया केहू अगर दुश्मनी बस तो आर काम ना होकर देता तो वो हम कराइला ना। तो यही सब जानने के लिए भी हम आए थे। लेकिन दिनेश जी से अब बात हो रही है और फिल्म की शूटिंग भी हो रही है, और यूपी तक के दर्शक हमारे दिनेश जी की बात गाने से न हो और गाना सुना के वो अपनी बातों को न बताएं, ये कैसे हो? वाह वाह वाह, आजकल तो देखा राजीव भैया, अच्छा राजीव भैया तू कमाल आदमी हुआ, जब भी तू कोनो गाना गवावला ना तो वो गाना फिर बाद में बहुत बजला। आएंगे फिर योगी ही गौले रही तो हरे चैनल पे, 22 में योगी जी, 27 में योगी जी, हो तो हरे चैनल पर गौले रही। एक बाद अभी नया वाला गाना आएंगे फिर मोदी ही, यो तोरे चैनल पे। अब एगो नया गाना सुना, ओ कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं। पूरे दुनिया में केहू से जाके पूछ लिया कि जो आदमी इस्लाम को नहीं मानता है वो मुसलमान हो सकता है? बतावा लो, हो सकला भैया? जे इस्लाम के ना मानी वो मुसलमान ना हो सकेला, तो वो मुसलमान नहीं अगर इस्लाम को नहीं मान रहा है तो वैसे ही कैसा है वो हिंदू जो श्री राम का नहीं, हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं, तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सही बात है भैया लोग, तभी हो तो आर गाना बजी खूब। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये थे दिनेश लाल यादव जी, अपने गीतों के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से जो उन्होंने जनता के बीच में रह के अपने काम को किया उसको बताया उन्होंने। खासतौर पे कई सवाल उठ रहे थे कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, टिकट कटेगा, उसका भी बखूबी जवाब दिया, और जो जनता के बीच में आके अपना काम कर रहे हैं उस पे नहीं है, फिल्म की शूटिंग में व्यस्त है, मुंबई है, उसका भी जवाब बखूबी दिया इन्होंने। तो हम यही सब बात जानने के लिए दिनेश यादव से हम बात किए हैं और यही सारी बातें आप तक भी पहुंचाए हैं, और दिनेश लाल यादव ने खुद अपने गीतों के माध्यम से आप तक पहुंचाई बात। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।